Friends, good evening to all of you. Today we are going to discuss the previous year CSIR NET September 2022 physical science questions, and we are starting with the mathematical physics. So in mathematical physics, part B and part C, and total 8 questions are there. So we are starting with the first question. Question number 1. Two n cross n invertible real matrices A and B satisfy the relation A into B transpose equal to minus of A inverse B का whole inverse. If B is orthogonal, then A must be which matrix? तो यहाँ पे given B is a orthogonal matrix और हमें पूछा गया है कि ये वाला जो रिलेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग B इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन A मैट्रिक्स क्या होगा? तो हमें पता है इफ B इज ऑर्थोगोनल देन B इंटू B ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो ये वाला रिलेशन है, तो ये वाला रिलेशन लिखते हैं A इंटू B ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A इनवर्स B का होल इनवर्स. सो A इंटू B का ट्रांसपोज क्या होता है? B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, और इनवर्स भी इसका क्या होगा? A इनवर्स B का होल इनवर्स. तो B इनवर्स इंटू A इनवर्स का इनवर्स. सो A इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा? A, और B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज एज इट इज है. तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि लेफ्ट में B मल्टीप्लाई कर लेंगे B मैट्रिक्स. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे B इंटू B ट्रांसपोज हो गया इंटू A ट्रांसपोज, और इधर राइट हैंड साइड में B इंटू B इनवर्स इंटू A. So B into B transpose equal to identity matrix because B into B transpose equal to identity matrix because B is orthogonal, and इधर B into B inverse क्या होगा? Identity matrix. So A transpose equal to minus A. So it is a anti-symmetric matrix because if A transpose equal to A होता तो it is symmetric matrix होता है. तो यहाँ पे क्या आया? A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, सो इट इज ए एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जो ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं, और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का फॉर्म है. और अगर पीरियोडिक मैट्रिक्स होता है तो इसको ऐसे लिख पाएंगे A टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू A. अगर पीरियोडिक मैट्रिक्स है तो इसका पीरियड क्या होगा? k होगा. और सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो यहाँ पे हम देख लिए कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A होगा तो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. तो ये वाला एक क्वेश्चन गेट में पूछा गया था, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स फॉर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स? तो क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और n क्या है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. अगर एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होगा n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2. तो ये वाला एक क्वेश्चन था. दिस इज ए इजी क्वेश्चन. देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल dx from 0 to infinity e to the power minus x to the power 2n where m is a positive integer. तो ये जो इंटीग्रल है इसका वैल्यू क्या होगा? तो हमें पहले से एक रिलेशन पता है इन गामा फंक्शन e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर m dx फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. द वैल्यू इज 1 बाई n इंटू गामा ऑफ m प्लस 1 डिवाइड बाई n होल डिवाइडेड बाई अल्फा टू द पावर m प्लस 1 बाई n. तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है? ये दो अगर हम इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या है? 1 है, और n का वैल्यू 2m है, और m का वैल्यू यहाँ पे m इक्वल टू क्या है? यहाँ पे 0 है, m का वैल्यू कुछ नहीं है. तो in place of m we can write 0. So
n in place of n we can write 2m. So ये क्या हो जाएगा 1 by n, so 1 by 2m into gamma of m plus 1 divided by n. So gamma of 0 plus 1 divided by 2m divided by 1 to the power 0 plus 1 by 2m. So यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 by 2m into gamma of 1 by 2m. So n into gamma of n into gamma of n क्या होता है gamma of n plus 1. So gamma of 1 by 2m plus 1 ये हो जाएगा gamma of 2m plus 1 divided by 2m. So option C is correct. तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन हमें याद रखना जरूरी है. Then go to the next question. Question number 3. If z equal to I to the power I ऐसे up to infinity. Note that the exponent continues indefinitely. Then the possible value of 1 by z into ln z. तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z का वैल्यू दिया गया है और हमें कैलकुलेट करना है 1 by z into ln z. तो यहाँ पे ऐसे हम लिख पाएंगे z इक्वल टू आई टू द पावर आई ऐसे इसको हम आई टू द पावर z लिख पाएंगे क्योंकि आई टू द पावर आई ऐसे इन्फिनिटी है. तो जो ये यहाँ से ये ऊपर तक इसको हम z लिख लेंगे तो z इक्वल टू आई टू द पावर z हो गया. और ये जो ये कैलकुलेट करने के लिए पूछा है तो बोथ साइड अगर लॉगरिथमिक ले लेंगे तो log z इक्वल टू log ऑफ आई टू द पावर z और log ऑफ आई टू द पावर z क्या होता है z इंटू लॉग ऑफ आई. तो इधर z इंटू लॉग ऑफ आई. सो ये z इस साइड ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो जाएगा ln z बाई z इक्वल टू ln i. सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट. Then go to the next question. Question number 4. At z equal to 0, the function 1 by z minus sin z of a complex variable z has no singularity or a simple pole or a pole of order 2 or a pole of order 3. तो यहाँ पे फंक्शन है 1 by z minus sin z. तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि sin z है इसका हम एक्सपेंशन कर लेंगे. तो साइन जेड का एक्सपेंशन क्या होता है जेड माइनस जेड क्यू बाई 3 फैक्टोरियल जेड 5 बाई 5 फैक्टोरियल ऐसे. तो यहाँ पे जेड माइनस साइन जेड क्यू बाई 3 फैक्टोरियल तो यहाँ पे जेड जेड कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे क्या बचा जेड क्यू बाई 3 फैक्टोरियल माइनस जेड 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस जेड 7 बाई 7 फैक्टोरियल. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले जेड क्यू बाई 3 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेंगे और जो नीचे बच गया ये वाला टर्म इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लेंगे. फिर हमें देखना है कि z का कितना पावर आ रहा है उसी के हिसाब से हम अगर मतलब ऑर्डर ऑफ द पोल क्या होगा. अगर z का पावर -1 आया हाईएस्ट पावर जो होता है तो वो ऑर्डर होता है. तो यहाँ पे जेड क्यू बाई 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 3 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल ऐसे है. तो ये जो ये पर्सन है ये ऊपर जाएगा -1 तो ये 3 फैक्टोरियल बाई जेड क्यू इंटू 1 माइनस 3 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 टू द पावर -1. तो ये वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लेंगे 1 माइनस एक्स का -1. तो ये क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस ऐसे होता है. तो ये वाला टर्म क्या होगा फर्स्ट टर्म 1 ये प्लस दिस इज योर -1 इंटू यहाँ पे -1 है तो +1 तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू जेड स्क्वायर. तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 3 फैक्टोरियल इंटू जेड टू द पावर -3 और सेकंड टर्म होगा जेड टू द पावर -1. तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर आया जेड टू द पावर -3 तो इट इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3. So option D is correct. Then go to the question number 5. The infinite series summation n equal to 0 to infinity n square plus 3n plus 2
into x to the power n evaluated at x equal to half is what? तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसको पहले एक्सपांड करना है। तो n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, हम लोग क्या करेंगे, पहले n का वैल्यू 0 ले लेंगे, फिर 1 2 3 ऐसे ले लेंगे, फिर बाद में इसका कुछ देखेंगे क्या बाइनोमियल एक्सपांशन यूज कर पाएंगे या क्या है, फिर x का वैल्यू हाफ यूज करेंगे, फिर ये जो एक इनफाइनाइट सीरीज का वैल्यू क्या होगा। तो पहले लेते हैं n इक्वल टू 0, फिर n इक्वल टू 1, फिर n इक्वल टू 2 ऐसे देखते हैं। तो फॉर n इक्वल टू 0 it is your 2x to the power 0 plus this is your 1 for n equal to 1, this is your 1, this is 3, this is plus 2 to the power x to the power 1, so this is your 6x. For n equal to 2, this is your 4 plus 6 plus 2 into the x to the power 2. Then for n equal to 3, this is your 20x cube. So the final is 2 plus 6x plus 12x square plus 20x cube up to infinity. So यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो टर्म है इसको हम 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n का बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर n इक्वल टू 3 के लिए ये वाला टर्म हम रिप्लेस कर पाएंगे। देखते हैं 1 माइनस, ये एक्चुअली इसके लिए हमें ये बाइनोमियल एक्सपेंशन याद रखना जरूरी है। तो फॉर 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर 3 ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, फॉर n इक्वल टू, सॉरी दिस इज योर 2, तो यहाँ पे फॉर n इक्वल टू 3 क्या होगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3, दिस इज योर 1 प्लस 3x, देन नेक्स्ट 3 इंटू माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x square, this is your 6x square, then next term is 10x cube which is your 1 plus 3x plus 6x square plus 10x cube. So in place of this we can write 1 minus x to the power minus 3 and यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है for x equal to 1 by 2. So यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, in place of x this is your 1 by 2, so 1 minus 1 by 2 to the power minus 3. So this is 2 into 1 minus 1 by 2 is your 1 by 2 to the power minus 3. This is your 2 into 2 to the power 3. So here 8 into 2, this is 16. So option A is correct. Then go to the next question. यहाँ पे पार्ट बी से 5 क्वेश्चन पूछा गया था. इन पार्ट सी there are 3 क्वेश्चन. Part C, question number 6. A bucket contains 6 red ball and 4 blue ball. A ball is taken out of the bucket at random and 2 balls of the same color are put back. The step is repeated once more. The probability the number of red and blue balls are equal at the end. तो यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 6 रेड बॉल है और 4 ब्लू बॉल है और हमें क्या करना है कि एक बॉल निकालना है बकेट से और 2 बॉल डालना है, लेकिन बॉल सेम कलर का होना चाहिए और ये वाला स्टेप 2 बार करना है, फिर बाद में देखना है कि दोनों कलर का बॉल इक्वल इन नंबर होना चाहिए। तो ये वाला कंडीशन कब पॉसिबल है, दिस कंडीशन कैन बी डन व्हेन वी टेक 1 blue ball and put 2 blue ball. देन ये वाला स्टेप हम 2 बार रिपीट करेंगे, फिर देखेंगे रेड बॉल इक्वल टू ब्लू बॉल हो जाएगा, क्योंकि हम रेड बॉल कभी भी नहीं निकाल सकते हैं और 2 रेड बॉल अगर डालेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि रेड बॉल हमारा ज़्यादा है और ब्लू बॉल हमारा कम है।
तो हम देखते हैं इन फर्स्ट स्टेप ये वाला स्टेप 2 बार करना है, फिर देखेंगे हमारा फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल आर इक्वल एट द एंड। तो हम ये स्टेप 2 टाइम्स रिपीट करना है, तो इसलिए ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट स्टेप इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप करने के बाद रेड बॉल और ब्लू बॉल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम एक ब्लू बॉल निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर और 2 ब्लू बॉल डालेंगे तो हो जाएगा 5। और इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 5 है तो एक ब्लू बॉल निकालेंगे तो हो जाएगा 4, और 2 ब्लू बॉल फिर डालेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो रेड बॉल इक्वल टू ब्लू बॉल। सो हियर 6 रेड बॉल आर देयर एंड 4 ब्लू बॉल आर देयर, टोटल 10 बॉल है। तो ब्लू बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 4/10, दिस इज योर 2/5। एंड यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि 6 रेड बॉल है, 2 निकालेंगे, एक निकालेंगे 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 5, टोटल बॉल क्या होगा 11। सो ब्लू बॉल आने का प्रोबेबिलिटी 5/11। सो फिर ये वाला स्टेप जब रिपीट करेंगे तो रेड बॉल इक्वल टू ब्लू बॉल हो गया। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट स्टेप इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड स्टेप। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट स्टेप का प्रोबेबिलिटी है 2/5 और सेकंड स्टेप का प्रोबेबिलिटी है 5/11। सो योर टोटल प्रोबेबिलिटी इज 2/11। Here 5 cancel, this is your 2/11। So option B is correct। Then go to the next question। ये एक क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल from minus infinity to plus infinity cos alpha x divided by x square plus 1 into dx for alpha greater than 0 is what। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हम क्या करेंगे, पहले x को z में रिप्लेस कर लेंगे। फिर ये cos alpha x है तो ये रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर अल्फा x। सो इसको हम पहले क्या करेंगे, cos alpha z डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा, z में हम पहले रिप्लेस कर देंगे, फिर इसका रियल पार्ट लेंगे e टू द पावर अल्फा z का रियल पार्ट क्या होगा cos अल्फा z फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। फिर ये जो नीचे है जेड स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका सिंगुलरिटी क्या होगा। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। This is a simple pole because from minus infinity to plus infinity only positive iota is your singular point। ये माइनस इन आयोटा तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो हम रेसिड्यू निकालेंगे एट जेड इक्वल टू प्लस आयोटा। और तो यहाँ पे आयोटा का वैल्यू इमेजिनरी एक्सिस में है, तो ये इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा 2 पाई आयोटा इंटू रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू प्लस आयोटा। तो पहले हम रेसिड्यू निकालते हैं, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू प्लस आई। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ ऑफ जेड। और जेड नॉट क्या है वैल्यू प्लस आयोटा, तो जेड लिमिट जेड टेंड्स टू आयोटा इंटू लिमिट जेड टेंड्स टू आयोटा। तो यहाँ पे z माइनस आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा अल्फा जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1। सो इन प्लेस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 वी कैन राइट जेड प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा। तो यहाँ पे जेड माइनस आयोटा एंड जेड माइनस आयोटा आर कैंसल। देन हियर फॉर जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू आयोटा, तो यहाँ पे हम इन प्लेस ऑफ जेड वी कैन पुट आयोटा। सो इट इज पर आयोटा स्क्वायर अल्फा, सो इट इज योर e टू पावर माइनस अल्फा, और नीचे आयोटा प्लस आयोटा इज योर 2 आयोटा। सो यहाँ पे z इमेजिनरी z में आयोटा है तो ये वाला,
तो इसका इंटीग्रल का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई आयोटा इंटू रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू आयोटा. सो 2 पाई आई इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2i. सो 2i कैंसिल. योर आंसर इज पाई इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा. और इसका हमें रियल पार्ट लेना है. तो इटसेल्फ दिस इज योर रियल पार्ट. यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कुछ है ही नहीं. सो दिस इज योर आंसर, pi into e to the power minus alpha. So your option B is correct. Then go to the question number 8. The Laplace transform of the function L f of x, where f of x equal to 1 for 2n to 2n plus 1. x का वैल्यू 2n to 2n plus 1 में इसका वैल्यू 1 है, अदरवाइज 0 है. मतलब 2n plus 1 to 2n plus 2 में ये 0 है f of x का वैल्यू. तो यहाँ पे देखते हैं फॉर n इक्वल टू 0 1 2 ऐसे, तो इसका ऑप्शन है ये. तो फॉर n इक्वल टू 0 के लिए दिस इज योर 0 to 1. तो बिटवीन 0 to 1 इसका वैल्यू 1 है. फॉर 1 to 2 इसका वैल्यू 0 है. फिर 2 to 3 1 है. 3 to 4 0. सो दिस इज ए पीरियड ऑफ 2. दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 0 to t e to the power माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी. तो यहाँ पे एस का वैल्यू है y और टाइम पीरियड है 2. इन प्लेस ऑफ s वी कैन राइट y, क्योंकि f ऑफ x इक्वल टू y है. और इन प्लेस ऑफ t वी कैन राइट x. दिस इज अ फंक्शन ऑफ x. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x इज e to the power minus yx into f of x dx divided by 1 minus e to the power minus 2y. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है, 0 to 2 है पीरियोडिक फंक्शन. सो 0 to 1 में ये 1 है वैल्यू, अदरवाइज 0 है. सो इसको हम लिख पाएंगे फ्रॉम 0 to 1 ये वाला टर्म एंड 1 to 2 ये वाला टर्म. और दिस टर्म इज 0 बिकॉज यहाँ पे 1 to 2 के बीच में फंक्शन 0 होता है. तो यहाँ पे 0 to 1 e to the power माइनस वाई एक्स इंटू डी एक्स. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e to the power माइनस वाई एक्स बाई माइनस 1 फ्रॉम 0 to 1. सो दिस इज योर 1 बाई 1 माइनस e to the power माइनस 2y. एंड यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं. तो ये 1 बाई माइनस वाई ये बाहर है. तो e to the power x इक्वल टू 1, तो e to the power माइनस वाई माइनस ऑफ e to the power 0. तो दिस इज योर e to the power माइनस वाई माइनस 1 डिवाइड बाई y इंटू 1 माइनस e to the power माइनस 2y. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन ये ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है. तो इसको हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2y है, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे. तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ई टू द पावर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई इंटू ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई प्लस 1. तो यहाँ पे ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1 और ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया. तो नीचे क्या आया, 1 बाई वाई इंटू ई टू द पावर माइनस वाई प्लस 1. तो फिर भी ये ऑप्शन के साथ थोड़ा सा हम देखेंगे कि ऑप्शन व्हिच ऑप्शन इज मैच टू दिस वैल्यू. तो ऑप्शन डी में हम देखते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है e टू द पावर y इंटू ई टू द पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 2y माइनस 1. इसको हम सॉल्व करेंगे. देखो फिर नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये ऊपर है, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिए.
ये कैंसिल हो गया, तो e टू द पावर y बाई y इंटू e टू द पावर y प्लस 1। सो ऊपर और नीचे e टू द पावर माइनस वाई मल्टीप्लाई कर दिए, और नीचे जो e टू द पावर माइनस वाई है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू 1 प्लस e टू द पावर माइनस वाई। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन का था लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। Then go to the question number 9. This is your last question from the mathematical physics, September 2022. The matrix corresponding to the differential operator 1 plus d by dx in the space of the polynomial of degree at most 2 in the basis spanned by f1 equal to 1, f2 equal to x and f3 equal to x square। तो यहाँ पे 1x और x स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर है 2, डिग्री है 2, और यहाँ पे हमें गिवन है एक डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेगा, फिर हमें जो कौन सी मैट्रिक्स हम वो कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें जो फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो कौन सा होगा, तो हमें वो वाला मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है 1 प्लस डी बाई डी एक्स है, और फंक्शन क्या है, फंक्शन को हम लिख पाएंगे ऐसे कि यहाँ पे क्या है, इन द बेसिस स्पैन बाय द f1, f2 एंड f3। सो लेट f इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू a f1 b f2 c f3। तो यहाँ पे लेकिन एक डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया गया है 1 प्लस डी बाई डी एक्स। सो differential operator operate on the function which is equal to 1 plus d by dx operate on the function a plus bx plus cx square। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 plus bx plus cx square, और d by dx ऑपरेट करेगा तो ये हो जाएगा 0, दिस इज योर b, दिस इज योर 2cx। तो यहाँ पे इन द ऑर्डर ऑफ पावर x टू द पावर 0 का क्या होगा a प्लस b, और x टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट होगा b प्लस 2c, और यहाँ पे x टू द पावर 2 का कोएफिशिएंट है c। और ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे इन प्लेस ऑफ f वी कैन राइट af1 प्लस bf2 प्लस cf3। फिर हमें ये राइट हैंड साइड क्या होगा, a प्लस b इंटू f1 इक्वल टू ईयर x टू द पावर 0, then b plus 2c into f2 where f2 is your x to the power 1 and c f3। तो यहाँ पे हमें देखेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसके साथ हम कॉलम वेक्टर ए बी सी मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका वैल्यू a प्लस बी, ये b प्लस 2c, ये c होगा। तो ये हम ऑप्शन से चेक करेंगे। लेट अस कंसीडर द ऑप्शन नंबर 1, 1 1 0 0 1 2 0 0 1। ये हम देखते हैं 1 1 0 0 1 2 0 0 1 इंटू ऑपरेट, ये मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये हो जाएगा b प्लस 2c, एंड दिस इज योर c। सो योर ऑप्शन a is correct. So this is all about your solution of mathematical physics CSI NET September 2022 फिजिकल साइंस का। सो हम लोग ऐसे ही टोटल लास्ट प्रीवियस ईयर 10 इयर्स का हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन CSI NET का पहले प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू।